ये देखिए पार्ट थर्ड बेटा आप लोग, ठीक है। ये पार्ट थर्ड है आपका क्रमचय संचय का, ठीक है। इससे पहले मैं 16 क्वेश्चन आपको 2 पार्टों में दे चुका हूँ। अब इसको बताने जा रहा हूँ। इसमें संचय के क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन से बोला जाता है क्वेश्चन। इसे NCR मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चुनने का ढंग का फॉर्मूला है। इसे NCR बोलते हैं। NCR होता है जैसे NPR का फॉर्मूला था, वैसे बस इसमें फैक्टर r बन जाता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और एक रिलेशन होता है ये फैक्टोरियल वो NCR बराबर होता है NC, इन दोनों और नीचे घटा के लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं आएगा। ये एक फार्मूला है। इन दो फार्मूलों पे ही मैं क्वेश्चन सारे लगाऊंगा, ठीक है। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन कहा गया है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अच्छा एक बात है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। समीकरण 1 हो गया। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2 को भाग कर दीजिए, समीकरण 1 भाग 2 कर दीजिए। NCR अपॉन NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इधर आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, डेट इज वन डेट इज वन, ठीक है। और ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो NCR अपॉन NPR इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल r और 1 अपॉन, अब पलट लिखना हो जाएगा NCR अपॉन NPR इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 1 अपॉन 1, ठीक है। नीचे 1 होता है, हटा भी दिया जाता है बात में, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल r। चाहे इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए तो NPR इज इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल r इंटू NCR। यही आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। NCR और NPR में क्या रिलेशन है आपका, यही रिलेशन होगा, ठीक है। कह सकते हैं जो NPR होता है NCR का फैक्टोरियल r गुना है, ठीक है। ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 बहुत सिंपल है। क्या चाहिए, 12C5। इसका फार्मूला लगा दीजिए, यही फार्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 12 माइनस 5। ये फार्मूला लगा दें, किस फार्मूले का यूज़ किया, इस फार्मूले का। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब कैसे लगाओगे, 12 निकल आया, फिर उसके बाद कौन निकल आएगा, 11 निकल आया, 10 निकल आया, 9 निकल आया, 8 निकल आया, फैक्टोरियल 7 को अंदर रखकर क्यों कट जाएगा 7 से। 5 को निकाल लीजिए, 5 4 3 2 1, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, 5 से इससे 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला गया, 3 से 9 चला गया, 4 से 8 चला गया। मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, आंसर बताइएगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9 एक और है इसमें पार्ट 12C8। तो क्या लगेगा बताइए, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 8। यही कौन सा फॉर्मूला लगा, पता है कौन सा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैंने लगाया, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 12 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ये 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर बचेगा क्या, फैक्टोरियल 8, क्योंकि फैक्टोरियल 8 कट जाएगा इसलिए हो गया है। 4 को निकालो, 4 3 2 1 और ये डेट इज 1 अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से ये कट गया, फिर आपका ये 5 आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 17 18 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद अगले देखिएगा, अगले मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद 19, थोड़ा 19 जो हम करेंगे ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे 19, ठीक है। 19 लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 19 में थोड़ा सा ये फॉर्मूला यूज करें, कैसे देखिएगा। ये फॉर्मूला कहता है क्या, NCR ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे n माइनस r कर दो r की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 19 है देखिएगा, 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7।
हम क्या, इसको ऐसे ही था 15c8 सॉल्व करोगे बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए शायद कोई ट्रिक से लग जाए 15c9। अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाला ऐसे ही रहे और नीचे वाले में क्या करना है, बस ये माइनस करेंगे, मतलब 15 माइनस 6 अगर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15c नीचे क्या लिखेंगे, ये माइनस ये करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा आप खुद देखेंगे फायदा क्या होगा। 15c8 प्लस 15c9 माइनस 15c कितना घटाएंगे तो 9 बचेगा, 15c घटाएंगे कितना बचेगा 8, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर सॉल्व करते तो आंसर तो 0 आता, बस बहुत बड़ा था, ठीक है। आप इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है 15 है और इन दोनों का योग 15 है, इन दोनों में कोई एक बदल दीजिए, इन दोनों में कोई एक बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और एक ही बदलिएगा, दोनों मत बदल लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका लग जाएगा। इसका 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 हमें प्रूफ करना है जी, ठीक है। 20 थोड़ा बड़ा भी है, 20 देखिएगा 20 थोड़ा सा बड़ा है तो जगह जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं 20 के लिए जगह बनाते हैं पहले, देन उसके बाद देखिए 20 क्या कह रहा है। चलिए 20 में सबसे पहले हमने क्या किया, 20 में सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, LHS अलग निकालेंगे, RHS अलग निकालेंगे, ठीक है। दोनों में फिर कॉम्बिनेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा RHS वो निकालते हैं, RHS, ठीक है। क्या है n+1CR, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, ऊपर वाला फैक्टोरियल n+1, नीचे वाला फैक्टोरियल, फिर ये माइनस n+1 माइनस r, तो क्या बन गया फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r+1, ये आपका बन चुका है, ये RHS है, ठीक है। LHS बनाते हैं, LHS सेम तरीके से NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल n, वैसे फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको लिख सकते हो बेटा फैक्टोरियल n, ठीक है। इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताइए, फैक्टोरियल n लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल ये माइनस ये, मतलब n माइनस r माइनस, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर फैक्टोरियल n आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे फैक्टोरियल r आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल n, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टोरियल r-1, और इसे जब ओपन करोगे ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना लोग, इसको निकालने से ये बन जाएगा, ठीक है, और इसको निकालने से ये नहीं बनेगा, तो इसको निकालने से बट ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने से बन जाएगा, चलो बनाते हैं, ठीक है। क्या करना है, फैक्टोरियल n तो ऐसे रहेगा अपॉन r को निकाला, फैक्टोरियल r-1 बन गया, इसको निकाला n माइनस r, नहीं इसको मत निकालिए, तो ये फैक्टोरियल n माइनस r ऐसे ही रहा, फैक्टोरियल n ऐसे ही रहा, अपॉन में आ जाइए फैक्टोरियल r-1 ऐसे ही रहा, इसको निकालिए n माइनस r प्लस 1 निकालेंगे तो अंदर एक कम होगा तो बचेगा क्या, तो अंदर कम होगा तो n माइनस r ही बचेगा, ठीक है। अब जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लीजिए, फैक्टोरियल n कॉमन, फैक्टोरियल r-1 कॉमन, ठीक है, और क्या कॉमन है ये कॉमन, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन। अब बचेगा क्या बेटा, देखिएगा जो बचे पहले लिखिए, बचेगा बेटा आपका इधर क्या बचा है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ओनली 1 अपॉन, इधर क्या बचा है बेटा, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, ये बचा, ठीक है। अब इस एलसीएम लेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल n ऐसे रहेगा, फैक्टोरियल r-1 ऐसे रहेगा, फैक्टोरियल n माइनस r ऐसे रहेगा, ठीक है, n माइनस r आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब एलसीएम आप ले लोगे, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई r n माइनस r प्लस 1, ठीक है, n माइनस r प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा प्लस का r, ठीक है। अब देखिए कौन गया, r गॉन हो गया, ठीक है। तो बच्चा क्या है देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r, ऊपर बचा है ओनली n प्लस 1, ठीक है, ऊपर बचा n प्लस 1, नीचे क्या बचा है ध्यान दीजिएगा
नीचे क्या बचा है, नीचे आर बचा है, ठीक है, नीचे आर बचा है एंड फिर उसके बाद नीचे आर बचा है और क्या बचा है, एन माइनस आर प्लस वन बचा है, ठीक है, यही तो बचा है। अब देखिएगा ध्यान से, सही से लिखिए, पहले इसको इसके साथ लिख दीजिए एन प्लस वन फैक्टोरियल है, नीचे इसको इसके साथ लिख दीजिए आर और आर माइनस वन, और फिर इसको इसके साथ लिख दीजिए एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, जैसे लिखा है सुनिएगा ध्यान से भाई, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब 4 इंटू 3, कहने का मतलब है अगर बाहर वाली डिजिट अंदर वाली डिजिट से 1 ज्यादा, अगर बाहर वाली डिजिट 5 का मतलब क्या होगा 5 फैक्टोरियल 4, बाहर वाली डिजिट अंदर वाली डिजिट से 1 ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट होती है। मैंने क्या बोला, अगर बाहर वाली डिजिट अंदर वाली वैल्यू से 1 ज्यादा हो, फैक्टोरियल वाली वैल्यू से 1 ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट, ठीक है। तो देखिए अंदर वाली डिजिट ये है और इससे 1 ज्यादा ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट, ठीक है, बटे। अब देखो इससे 1 ज्यादा, एक जोड़ो इसमें तो ये आ जाएगा, एक जोड़ो ये आ जाएगा, देखो इसमें एक जोड़ो ये, इसमें एक जोड़ो ये बाहर वाली डिजिट आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, बाहर वाली डिजिट का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसमें एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल आर हो जाएगा। इसमें एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो यही तुलना था, देखिए यही आपका कौन है, LHS इक्वल टू RHS। ओके क्लियर बेटा, मैंने ये बात समझ लीजिएगा, अगर बाहर वाली डिजिट अंदर वाली डिजिट से 1 ज्यादा है तो उसका मान फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट होगा, देखिए। और ये देखिए मतलब अंदर वाली डिजिट में 1 जोड़ो बाहर वाली डिजिट आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट। तो देखिएगा बाहर अंदर वाली डिजिट में फैक्टोरियल के अंदर वाली डिजिट में 1 जोड़ा तो बाहर वाली डिजिट आ गई, इसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट। इसमें देखिए 1 जोड़ो ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ो ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो ये आ जाएगा, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, आने वाला क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं किस, चलिए किस की ओर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 लगाना है, ठीक है। चलिए 21 लगाना है, क्वेश्चन नंबर 21 को लगाते हैं। 21 क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालना, सिद्ध करना, सिंपल सी बात है। NCR LHS ले लो, NCR का मतलब क्या होगा, n बटे फैक्टोरियल आर n माइनस आर, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ चलो ठीक है। RHS ले लो, RHS की वैल्यू क्या है, NC n माइनस आर, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, और फैक्टोरियल ये माइनस n माइनस आर नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस n प्लस का n कट गया, क्या आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर। अब इसे सही लिखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर। LHS और RHS देखो दोनों बराबर आ गए, LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 22वां देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 22वां, LHS RHS ही निकालना है। NCR इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हो गया आपका LHS, ठीक है। RHS निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, n अपॉन आर, ओके, फैक्टोरियल n माइनस n माइनस 1 CR माइनस, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। n अपॉन आर ऐसे हुआ, इसका मान होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस, और फैक्टोरियल ये माइनस n माइनस 1 माइनस ब्रैकेट इसलिए उसके चिन्ह बदलते हैं ना, इस वजह से n ऊपर n माइनस 1 ऐसे
ऐसे आगे नीचे दोनों पास पास लेंगे आर माइनस वन, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा एन माइनस वन माइनस का प्लस का डेट इज वन एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और ये हो जाएगा एन माइनस वन। अब मैंने अभी बताया था आपका, क्या बताया था, अगर अंदर वाली डिजिट में वन जोड़ो, बाहर वाली डिजिट आ जाएगी वन जोड़ो कट जाएगा तो बाहर वाली, तो इसका मान होता है फैक्टोरियल बाहर वाली डिजिट। इसमें वन जोड़ो, इसमें वन जोड़ोगे तब भी वन कट जाएगा, बाहर वाली डिजिट आएगी, इसका मान हो जाएगा बाहर वाली डिजिट का फैक्टोरियल एन माइनस आर का। अब ये एलएचएस मिला और एलएचएस मिला और एलएचएस इक्वल टू आपका आरएचएस आ चुका है, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं, 23 पे कैसे देखिए एन सी एक्स है और एन सी वाई, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करिए कहीं पे भी, यहीं पे यूज कर दीजिए। देखिएगा एन सी नीचे क्या कर सकते हैं, ये माइनस ये लिख सकते हैं, तो ये माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेम है और सी सेम है, तो नीचे की डिजिट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। एन माइनस एक्स बराबर वाई, तो ये उधर चला जाएगा। एन इज इक्वल टू, जब आपका ऊपर वाली डिजिट बराबर तो ऑटोमेटिक नीचे वाली डिजिट बराबर होगी, जब इक्वल का साइन लगा सी पे, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा एक्स प्लस, यही आपको प्रूव करना था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। बेटा देखिएगा मैंने इस फॉर्मूले का यूज कहाँ किया, यहाँ पे किया। क्या हो जाता है, एन ऊपर ऐसे रहता है, नीचे ये माइनस ये जाता है, तो ऊपर ऐसे रहा, नीचे ये माइनस ये रहती है। जब ये डिजिट बराबर तो ऑटोमेटिक नीचे वाली डिजिट भी बराबर होगी, तो बराबर कर देगा आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा लग गया, 23 आपका लग चुका है। इसका 24 ये तो इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या सीखे, इस फॉर्मूले से हम लोग सीखे अगर ऊपर वाली डिजिट बराबर है और इक्वल लगा हुआ इस टाइप से, तो नीचे वाले डिजिट का योग ऊपर वाले डिजिट के बराबर होगा। इसका मतलब यही तो हुआ, इस फॉर्मूले से हम लोग यही सीखे, अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई दिया गया है, तो ऊपर सेम है सी है बराबर लगा, तो नीचे वाले डिजिट का योग मतलब एक्स प्लस वाई का बराबर योग ऊपर वाले डिजिट के बराबर होगा। यही चीज तो सीखे हैं, तो इसका एप्लीकेशन उन तीन क्वेश्चनों में करेंगे। 24 क्या हो जाएगा, एन सी 40 बराबर एन सी 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30, एन की वैल्यू आ गई, ये निकालना था आपको। 25 में क्या करेंगे, यही सेम है, 34c n प्लस 7 इज इक्वल टू 34c 4n प्लस 2। जब ऊपर वाली डिजिट बराबर तो ऊपर वाली डिजिट जो होगा नीचे वाली योग के बराबर होगी। 34 इज इक्वल टू ये प्लस ये n प्लस 7 प्लस 4n प्लस 2। अब ऐड करिए इनको, 34 इज इक्वल टू n 4n 5n हो जाएगा प्लस 7 to 9 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 34 माइनस 9 इज इक्वल टू 5n, तो 25 इज इक्वल टू 5n, दैट इज 1, ये कितना आ जाएगा 5, n की वैल्यू क्या है 5। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, देखिए 26 कह रहा है बेटा nc10 इज इक्वल टू nc15। तो बेटा nncm तो नीचे वाला का योग n इज इक्वल टू क्या हो, नीचे लगा योग, ये देखिए n की वैल्यू क्या है 25, इसका मान निकालना है आपको, आपको निकालना है np1 का मान। तो np1 का मान क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 25p1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये माइनस इसी हो जाएगा 25 माइनस 1, तो फैक्टर 25 अपॉन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बेटा देखिएगा फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 24। बेटा 25 निकाल लीजिए, 24 बचेगा अपॉन 24 दैट इज 1, इसका मान 25 ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अगला वीडियो आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। ओके।